Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार की राजधानी पटना में ताबड़तोड़ क्राइम हो रहे हैं और निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों के अंदर पैनिक भी है। बीते 24 घंटे में ही 2 जगहों पर बड़ी वारदातें हुई हैं। चुनाव आयोग के कर्मचारी के बच्चों के मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। पटना में 2 मासूमों की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। लोगों ने टायर जलाकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। घर के ही कमरे से दोनों बच्चों के जले हुए शव बरामद हुए थे। बेलवरगंज में बाइक सवार बदमाशों ने शख्स को गोली मारी। घायल शख्स का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक बच्ची की डेड बॉडी पड़ी है। डेड बॉडी के पास उसकी मां बिलख बिलख कर रो रही है। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। ये मां इसलिए बिलख बिलख कर रो रही है क्योंकि इसकी दुनिया ही उजड़ गई है। अपराधियों ने इनकी एक बेटी और बेटे को जिंदा जलाकर मार दिया है। दोनों बच्चे स्कूल से लौटने के बाद घर में सो रहे थे। उसी वक्त अपराधियों ने दोनों बच्चों को जलाकर मार डाला। बेटी की उम्र 15 साल और बेटे की उम्र 10 साल थी। बिहार की राजधानी पटना में जिस वक्त अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, उस वक्त घर पर न तो मां न ही पिता थे। दोनों ड्यूटी करने गए थे। दोनों बच्चों का टेस्ट एग्जाम चल रहा था। माँ बाप अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर अपनी अपनी ड्यूटी करने चले गए। माँ एम्स में काम करती है और पिता चुनाव आयोग में काम करते हैं। माँ दोपहर में जब घर लौटी तो घटना की जानकारी मिली। सबसे पहले घर कौन आया? हमारा वाइफ आई। वो देख दरवाजा खोली तो देख रहा है कि सब जल के तहस। तो जब आई तो उन्होंने क्या देखा? जो मेन गेट है खुला हुआ था, बंद? गेट खुला है, अंदर वाला बंद था। जिस कमरे में बच्चे जले हुए थे वो बंद था, बाहर से बंद था? बाहर से बंद था वो। पिता ने बताया कि दोनों बच्चे दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच स्कूल से लौट आते थे। मां दोपहर 2:30 बजे तक ड्यूटी से लौटती थी। इसी बीच अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। योगीराज में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। गंभीर वारदातों में शामिल क्रिमिनल का ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करने में पुलिस जुटी हुई है। मथुरा से लेकर प्रतापगढ़ लाखों की लूट का खुलासा पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम में कर दिया। यूपी पुलिस ने एक और रिकॉर्ड भी बना दिया है। दरअसल पिछले 8 साल में रिकॉर्ड 239 क्रिमिनल का फुल एनकाउंटर हुआ है। मथुरा में 1 करोड़ की लूट के आरोपी नीरज को मार गिराया है। पुलिस ने लूट की 1 करोड़ की 75 किलोग्राम चांदी भी बरामद की है। प्रतापगढ़ में 12 लाख की ज्वेलरी लूट का भी खुलासा हुआ है। एक लुटेरे का हाफ एनकाउंटर हुआ है और लूट की ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। मथुरा में 1 करोड़ की चांदी लूट के आरोपी नीरज का फुल एनकाउंटर हो गया। लुटेरे नीरज के साथ ही राहुल का भी हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। मथुरा के हिंदुस्तान इंटर कॉलेज के पास 30 जुलाई की रात को फिल्मी स्टाइल में नीरज एंड गैंग ने लूट को अंजाम दिया था। जब कारोबारी गौरव और कन्हैया आगरा से 75 किलो चांदी की राखी लेकर मथुरा लौट रहे थे, तभी नीरज एंड गैंग ने कारोबारियों को गाड़ी समेत न सिर्फ किडनैप किया बल्कि चांदी लूट कर उसी गाड़ी से फरार भी हो गए। योगीराज में इस तरह की लूट कानून के इकबाल को खुलेआम चैलेंज थी, जिसे मथुरा पुलिस ने एक्सेप्ट किया। पुलिस ने लुटेरों की अरेस्टिंग के लिए 8 टीमें बनाई। 48 घंटे के अंदर ही लुटेरों की लोकेशन भी ट्रेस कर ली। लुटेरों की पुलिस से मुलाकात हुई तो लुटेरों ने गोलियां चला दी। फिर क्या था, पुलिस ने एक एक गोली का जवाब 2-2 गोलियों से दिया और एक लुटेरा मारा गया, दूसरा भी घायल हो गया। पुलिस ने लूट की 75 किलो चांदी और लूटी कार भी बरामद कर ली। मथुरा में पुलिस ने फुल एनकाउंटर किया तो ग्रेटर नोएडा में शातिर बदमाश का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। ये व्हाइट रेड टी शर्ट में बदमाश अजय उर्फ टिंकू है, जिसकी चाल बदल गई है क्योंकि पैर में पुलिस की गोली लगी है। बदमाश अजय रहने वाला तो हरियाणा के फतेहाबाद का है, लेकिन वो यूपी में क्राइम को अंजाम दे रहा था और ये उसकी पहली गलती थी। लेकिन बदमाश अजय को जब पुलिस ने घेरा तो बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाकर दूसरी गलती कर डाली। फिर क्या था, पुलिस की भी बुलेटिन चली और बदमाश पुलिस वालों के कंधों पर पहुंच गया। बदमाश के पास एक तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। अजय ने अपने गैंग के साथ 1 जुलाई को 10 लाख की ठगी को अंजाम दिया था।
अजय पर दिल्ली, हरियाणा, यूपी में 6 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यूपी में आज की रात लुटेरों पर भारी पड़ी है। मथुरा, नोएडा से लेकर प्रतापगढ़ में लुटेरों का इलाज पुलिस ने किया है। ये 2 पुलिस वाले जिसे कंधे पर उठाए लिए जा रहे हैं, वो व्हाइट शर्ट में शातिर लुटेरा नीरज पासी और कुलदीप हैं। कल तक पुलिस के सामने स्प्रिंट लगाने वाले नीरज को पुलिस ने बाकायदा उठा करके अस्पताल के बेड तक पहुंचाया है, क्योंकि ये अब दौड़ने तो क्या चलने के काबिल भी नहीं बचा है। पुलिस ने नीरज एंड गैंग के ही संजीव कुमार और अभिषेक सोनी को भी मौके से अरेस्ट किया है। लुटेरों के पास लूट की ज्वेलरी, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद हुई है। 28 जुलाई को ही प्रतापगढ़ में नीरज एंड गैंग ने ज्वेलर्स से 12 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। 75 घंटों में पुलिस ने न सिर्फ लूट का खुलासा कर दिया, बल्कि लुटेरे का हाफ एनकाउंटर भी कर दिया। यूपी में पिछले 8 सालों में अब तक 14,973 मुठभेड़ हुई है। इसमें 239 अपराधियों का फुल एनकाउंटर किया गया, 9,467 क्रिमिनल का हाफ एनकाउंटर किया गया, तो 30,694 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी में योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है, तो दूसरे स्टेट भी योगी के क्राइम कंट्रोल मॉडल को अपना रहे हैं। पंजाब में भी पुलिस ने बिजनेसमैन पर हमला करने वाले बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया है। एम्बुलेंस की एक सीट पर 2 शातिर लिटाए गए हैं, जिसमें से एक बेहोश दिख रहा है। दोनों को पुलिस की गोलियां लगी हैं। बदमाशों को स्ट्रेचर से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उससे पहले पुलिस ने ही बदमाशों का फुल ट्रीटमेंट किया है, जिससे इनकी ये हालत हो गई है। पंजाब के तरनतारन में व्यापारी गुरदीप सिंह पर 3 बदमाशों ने हमला किया और भाग खड़े हुए, लेकिन उसी वक्त गुरप्रीत की सिक्योरिटी में तैनात पुलिस वालों ने बदमाशों का पीछा किया और बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया। बिजनेसमैन गुरप्रीत सिंह को गैंगस्टर लंडा हरि के फोन से धमकी दे रहा था। दूसरे गैंगस्टरों की तरफ से गुरदीप सिंह से रंगदारी मांगी जा रही थी। गुरप्रीत की डिमांड पर ही पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई थी। और आज जब गुरप्रीत पर बदमाशों ने हमला बोला, तो पुलिस के जवानों ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और पलटवार करते हुए हाफ एनकाउंटर कर दिया। पंजाब में जिस तरह से पिछले महीनों में ताबड़तोड़ अटैक बढ़े हैं, ऐसे में पुलिस को ऐसे सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, जिससे जनता में गैंगस्टर का खौफ ना रहे।